कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया मित्तल जी से अच्छा आज के दिन कौन हो सकता है जो अपने सुरों से भगवान श्री राम को यहीं पर टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। कन्हैया मित्तल जी, इस खास पर्व पर क्या सुनाना चाहेंगे आप? जय श्री राम और बहुत बहुत बधाई हो। सारे हिंदू मिलकर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिलकर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। गगन में लहरे पर करके संतों का प्रताप है। जो ना माने राम नाम को वो भी सर को झुकाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी। मोदी जी भी वही मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को हम ना कभी भुलाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। धर्म ध्वजा है राम नाम की, अब कृष्ण नाम की बारी है। राम का भार उतारा है भाई, अब कृष्णा की बारी है। अवध सजाया हम हिंदुओं ने, अब मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हिंदू भगवा लहराएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। पूरी तैयारी कर लिया आपने भगवान कृष्ण के लिए, अभी से हुंकार लगाने लगे हैं कन्हैया मित्तल जी। और नाम में भी कन्हैया है तो भला भगवान श्री राम के साथ कन्हैया को ले आना आप कैसे भूलते। अब जब श्री राम मंदिर के प्रांगण में वो भगवा ध्वज लहराने जा रहा है, केसरिया, जो आन बान शान सनातन का प्रतीक है, उसके लिए और क्या क्या है आपके खजाने में कन्हैया मित्तल जी? जन जन भी देखो और हर मन भी देखो, दुनिया में कैसी ये हलचल भी देखो। जन जन भी देखो और तन मन भी देखो, दुनिया में पूरी ये हलचल भी देखो। देखो देखो रे गाय कैसे कैसे पिहुरा, खुशियों की ढोल बजाए जियरा। अरे मोदी जी गारंटी निभा गए, राम आ गए। जय 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 राम आ गए। जय 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 राम आ गए। पूरी दुनिया में डंका अब बजने लगा है, भगवे का परचम लहराने लगा है। धर्म के भक्षक की खैर नहीं है, वैसे किसी से भी वैर नहीं है। हर दिल पे मोदी जी छा गए, राम आ गए। जय 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 राम आ गए। जय 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 राम आ गए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और राम आ गए हैं, लेकिन वो गीत जब तक आप नहीं सुनाएंगे तब तक अधूरी लगेगी बात। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक आपके इस गीत की कितनी स्वर लहरियां अलग अलग रंगों में हमें दिखाई दी। तो अब अगली बारी इस गीत की है कन्हैया मित्तल जी। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं भूल गया था आप अयोध्या में खड़ी हैं। पहले तो आपको प्रणाम और सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम। और आपके जरिए हमारी भी राम 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 जी को जा रही है। तो इसी गीत को मैं सुनाना चाहूंगा जो पूरी दुनिया में छाया और हमेशा रहेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। ऊपर से नहीं है राम,
अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए मोदी, बस इसीलिए योगी, बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए योगी, बंदे कमाल के हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कन्हैया मित्तल जी। जितना आपको सुनो उतना कम लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से भगवान श्री राम की महिमा, भगवान कृष्ण की महिमा आपके सुरों के जरिए लोगों तक पहुंचती रहे और वो अपने आंगन में आपके सुर जब सुने तो ऐसा लगे कि स्वयं भगवान वहां पर साक्षात प्रकट हो गए हैं। बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। मां अन्नपूर्णा के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अयोध्या की हम आपके सामने रख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं अयोध्या में ये राम मंदिर का परिसर, जिसमें अलग अलग मंदिरों का परकोटा में वहां पर निर्माण किया गया है। मंदिरों का मंत्रोच्चार हो रहा है, एक बार सुनते हैं और उसके बाद जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भजन भी सुनेंगे। एक बार मंदिर में जो मंत्रोच्चार हो रहा है उन्हें सुनिए। विचार आपने सुन लिया और कहते हैं माता अन्नपूर्णा जब अन्न बरसाती हैं, जब माता जी की पूजा अर्चना करो तो कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। इसी वजह से समय समय पर तमाम देवताओं ने भी माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की थी और हर घर की अन्नपूर्णा महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये लोग कुछ सुनाएंगी और ये तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो खास मौके पर वहां पर साक्षी बने हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों की इस वक्त मौजूदगी श्री राम के मंदिर में है। क्या सुनाना चाहेंगे? एक विवाह जी। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे, जनक सुती संग तुम रहियो ऐसे। कनक कली पर भवराज ऐसे, कनक कली पर भवराज ऐसे। रामचंद्र चकोर जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम। मिथिला के लोग यहाँ पर अयोध्या पहुंचे हुए हैं तो अपने जमाई राजा के लिए आज विवाह पंचमी का ये शुभ अवसर है। तो सुनाएंगे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखा रही हैं, आप सुनाएंगे और नृत्य भी करके दिखाएंगे जी। सुनाइए, क्या सुनाएंगे? बोले राम जी लला की जय, जनक नंदनी की जय। हर बास मंडप छाए, असियज को राम ब्याहन आए। हर बास मंडप छाए, सियाज को राम ब्याहन आए। जब सिया जी का लिखत लगोनिया, ब्रह्मा पंडित बन आए। सियाज को राम आए। जब सिया जी का चढ़त चढ़ौआ, जब सिया जी का चढ़त चढ़ौआ। रकम रकम गहने आए, सिया जी को राम ब्याहन आए। जब सिया जी की पढ़त भमरिया, ब्रह्मा वेद पढ़न आए। सिया जी को राम ब्याहन आए। जब सिया जी की होत विदाई,
जब सिया जी की कथावाचक राजन जी महाराज इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं और मिथिला नगरिया निहाल सखियां आपसे अच्छा कोई सुना नहीं सकता है। विवाह पंचमी का ये शुभ अवसर है राजन जी, तो किस तरह से आप सुरों से आगाज करना चाहेंगे? आपके सामने स्क्रीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के वहां पर दर्शन कर रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कैसे सुनाएंगे आप, कैसे शुरुआत करेंगे राजन जी? मुझे लग रहा है कि आवाज में कोई दिक्कत है, तब तक महिलाओं से ही सुन लेते हैं। ये लोग कुछ और सुनाना चाह रही हैं, सुना दीजिए जरा। अच्छा, ये सुनाने चाहिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अगन ले पाओगे। फूल बिछा बिछा दिए न जलाओगे, अपने हाथों से भोग लगाओगे, अपने हाथों से भोग लगाओगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम भी आ गए हैं और अब उनकी ध्वजा भी फहराने जा रही है। राजन जी सुनाइए मिथिला नगरिया। राजन जी जी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। एबीपी न्यूज पर जितने भी श्रोता हैं, आप सभी को विवाह पंचमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी बहुत सुंदर। देखिए, जब आप ये गीत सुना रहे हैं उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में, और उस राम दरबार में जहां पर राम भी हैं, सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, पूरे परिवार के साथ हनुमान जी भी हैं, वहां पर इस समय आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब जरा सोहर सुना दीजिए, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले आपसे सोहर सुनेंगे और फिर मिथिला नगर की ओर से राम जी को कैसे गारी सुनाएंगे आप, वो भी सुनेंगे। राम जब जन्म लेते हैं, सोहर। राजन जी, देखिए, ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है सन्मुख आज आपके चैनल पर, अरे ऐसा मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत नु हो। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए राजा जी रतन में हीरा ओ खराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। देखिए, इसी के साथ शंख ध्वनि गूंजने लगी। आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? बिल्कुल। और जब शंखनाद होता है तो एक अलग ही आगाज होता है। बिल्कुल, आपकी पूरी आवाज सुनाई दे रही है और आपकी खनकदार आवाज में जो हमारे दर्शक एबीपी न्यूज के देख रहे हैं वो कह रहे हैं चित्रा जी आप थोड़ा कम बोलिए, आप राजन जी को ही ज्यादा सुनिए। तो आज चूंकि विवाह पंचमी का भी मौका है, राम और सीता का विवाह हम सब लोग यहाँ पर मनाते हैं, तो आप किस तरह से मिथिला नगर के होकर आप क्या सुनाएंगे?
अच्छा, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम उनके पास चलेंगे। विवेक राय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक बहुत ही प्यारी बच्ची जिनके सुर आप सुनेंगे। और देखिए ये राम जी फिर आ गए। राम जी, ये प्यारे से हमारे राम जी बहुत परेशान है, अभी ये अंदर नहीं जा पाए हैं। नहीं जा पाए अंदर? नहीं। अच्छा, एक जल्दी से छोटा 4 लाइन का भजन सुना दीजिए, फिर आप जाइए यहाँ से। कहीं कहीं कोटिक कतब सिंगा राम मिलो कहीं गंग तिरंगा। हाँ। जटाओं में है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार बिस भुजंग का। दवत 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 डमरू कह रहा शिवा शिव, तले अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। जो नंदनी के वंदनी जो नंदनी स्वरूप है, जो 3 लोक के पिता स्वरूप एक ही रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिवा शिव, तले अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। ये राम जी इतने प्यारे हैं, मुझे प्रयागराज में मिल जाते हैं, अयोध्या में मिल जाते हैं, जिस भी तीर्थ नगरी में जाओ वहां पर भी मिल जाते हैं। अब मैं राजन जी का सीधे रुख करते हुए, राजन जी अब मिथिला नगरिया के होकर राम जी के लिए क्या सुनाएंगे? जब राम जी मिथिला जाते हैं तो वहां के दामाद हो जाते हैं, जब अयोध्या आते हैं तो यहाँ के पुत्र हो जाते हैं, ओरछा जाते हैं तो राजा राम हो जाते हैं। क्या सुनाएंगे आप राजन जी? मिथिला में भगवान पहुंचे हुए हैं और सखियां भगवान से कहती हैं, धरि ध्यान सुनो धनुष धारी, गारी मिथिला की। हे रघुबर अवध बिहारी, गारी मिथिला की। धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में। बनियाए कमंडल धारी, गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुष धारी, गारी मिथिला की। चित्रा जी। बहुत सुंदर। राजन जी, आप जैसे जैसे गा रहे हैं, मुझे भगवान श्री राम का जो पूरा का पूरा विवाह है वो चरित्र इस वक्त पूरे चित्रण के साथ सामने आ रहा है। क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले मिथिला से होकर आई, जनकपुर से होकर आई। अब आगे बढ़ते हुए वो जो गाते हैं ना, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ। राजन जी, अब जब मिथिला में राम जी विवाह के अवसर पर जाएंगे तो सखियां सीता जी के इकट्ठा होकर उनको खूब गारी भी सुनाती हैं। जब भगवान विवाह के बाद भोजन करने बैठे हैं पूरे परिवार के साथ, तो सखियां ऊपर से भगवान को गाली सुनाते हुए कहती हैं, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी त कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी त कैलन होशियारी। एक ही मर्दवा के, एक ही मर्दवा के, 3 गो नारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। देखे में छोट लागे, देखे में छोट लागे, खाए भरी थारी। बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। चित्रा जी।
बहुत सुंदर। राजन जी, हमारे दर्शक एबीपी न्यूज के कह रहे हैं कि चित्रा जी आप थोड़ा कम बोलिए और राजन जी के गीत ही ज्यादा सुनते रहिए। देखिए, आप थाली की बात कर रहे थे, एक तरफ वो भोग की थाली जो भगवान श्री राम के लिए सजाई जाती है और उसके पहले एक वो थाली जो आरती के लिए सजाई जाती है, और उस थाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती सजाकर इस समय भगवान श्री राम की आरती करते हुए, मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख वो आरती करते हुए वहां पर पूरे मंत्रोच्चार के साथ नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मिथिला से हम लोग, विवाह पंचमी का अवसर है और भी गीत सुनेंगे, लेकिन एक बार फिर से अयोध्या आ जाते हैं, क्योंकि जब हम अयोध्या की धरा पर होते हैं तो यहाँ के लिए भगवान श्री राम बेटे हैं, यहाँ के लिए पुत्र हैं, यहाँ के लिए भाई हैं, और यहाँ के लिए हर एक व्यक्ति अपना रिश्ता भगवान श्री राम से जोड़ता है। तो एक बार मैं, हालांकि अभी रामनवमी में 3-4 महीने बाकी हैं उस कार्यक्रम के होने में, लेकिन भगवान राम की जब अयोध्या में बात होती है तो बाल स्वरूप की चर्चा होती है। तो मैं चाहूंगी जरा सोहर सुना दीजिए। मैं उसकी पहली लाइन भूल रही हूँ, लेकिन अक्सर मैंने सुना है जिसमें बताया जाता है कि राजा दशरथ जैसे कि अखियाता हुए जैसन बाबूजी के मुखवा माई के हो, अगर वो आप हमारे दर्शकों को सुना सके, या फिर आपका जो मन। राजन जी, ये सोहर तो बहुत सारे हम लोग गाए, हमारा एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध सोहर है। अरे ऐसा ना मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ए राजा जी ये करे तराहल हा जरूरत मुहूरत खूबसूरत नु हो। अयोध्या के लोग कहते हैं, अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो, राजा जी रतना में हीरा हो खराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। चित्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है चित्रा जी? तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजन जी, हमें आपकी आवाज मिल रही है, और एक भजन आपका और भी है, रामा रामा रटते रटते, वो बड़े धुन के साथ मगन होकर लोग रटते हैं। तो राजन जी राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ, और इस पद के बाद मैं विदा लूंगा, क्योंकि मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा हुआ, मेरी फ्लाइट अभी उड़ने वाली है जी। आज से पंजाब में कथा प्रारंभ होने वाली होशियारपुर में। ये पद मैं सुनाता हूँ आज के मंगल दिवस पर जी। केवल ये पद में नहीं, जितने सनातनी है ना, सबका ये रटन है। सब भगवान से मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनकी भक्ति का जीवन में अनुभूति करना चाहते हैं, उसी भाव से। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। जय हो प्रभु। बहुत सुंदर, आपने बहुत समय दिया। आप कलकत्ता में हैं इस वक्त और आपके तमाम अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा राजन जी, बिना आपके और मिथिला नगरिया सुनाए तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अधूरा रहता। सुरों के जरिए जो समा आपने बांधा है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आप देखिए, भव्य तैयारी है। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 10,000 लोग जो प्रांगण में मौजूद हैं, बात सिर्फ उनकी नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा 140 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है वो अपने आराध्य राम को किस रूप में देख रही है। ये वो अयोध्या है जहां पर मेरी मौजूदगी है। जरा सोचिए, सरयू ने बहते हुए न जाने कितने रंग देखे हैं, कितने पानी देखे हैं। इस सरयू ने एक वक्त पर देखा है श्री राम को यहीं पर खेलते हुए, तो एक वक्त पर वनवास के बाद यहीं से जाते हुए, वनवास के बाद श्री राम जब वापस आते हैं, वो पल का साक्षी भी बना है ये पूरा का पूरा हिस्सा। तो जब भगवान श्री राम माता सीता को त्याग देते हैं तो अयोध्या शोक में चली जाती
होती है। अलग अलग रंग रहे हैं। जिस समय त्रेता युग था उसके बाद भी न जाने कितने युग आए, ये कलयुग का मौका है। लेकिन भगवान श्री राम का ये जो मंदिर है साक्षात 500 सालों के बाद बनकर सज सवर कर अपने ध्वजारोहण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए वहां पर तमाम पंडित पुरोहितों की मौजूदगी में दिखाई दे रहे हैं। एक बार विवेक राय का रुख कर लेते हैं और उनके साथ वो प्यारी सी बच्ची मौजूद है जो लगातार आप लोगों को गीत सुनाई जा रही है। विवेक, कुछ और गीत सुनिए। माहौल तो पूरा हम देख ही रहे हैं, कितना खास मौका है सनातन धर्म के ध्वजा के लहराने का, और क्या सुनाना चाहेंगी ये हमें? देखिए, जिस सोहर का जिक्र आप बहुत देर से कर रही हैं, पिछले आधे घंटे से आपने 3-4 बार वो लाइनें गुनगुनाई हैं। हमने सृष्टि को सोहर के लिए उनको रिक्वेस्ट किया और सृष्टि वो सुनाएंगी सोहर। तो जिस सोहर को अभी आप गुनगुना रही थे, एक बार फिर से हमारे लोगों के लिए बताइए वो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नकिया हवे जैसे बाबूजी के, अखिया हमाई के हो। नकिया हवे जैसे बाबूजी के, अखिया हमाई के हो। ए ललना मुहावा चंदवा सुरुजवत, सगरो अंजोर हुई है हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो। ए ललना कौशल्या के होरला जनमले होरलवा, बड़ा सुंदर हो। ए ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। क्या बात है। तो चित्रा, देखिए, जो गाना, जो सोहर आप बार बार कह रही थी, वो सोहर तो इन्होंने सुनाई दिया है, पर और भी चीज़ें हम इनसे सुनेंगे, क्योंकि जब राम का जिक्र होता है तो करुणा निधान राम को कहते हैं। और इस पर अगर आपके पास, अगर आप कुछ सुनाना चाहें, राम कैसे है करुणा निधान? कहते हैं कि करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईनी, झूठ बेरन के खैनी। कई के बखान रउआ, जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लिहनी। ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार लेनी। जाने जहान रउआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। तो करुणा निधान रउआ जगत के दाता हैं। और देखिए, इनसे और भी चीज़ें हम सुनेंगे। हमने देखा, देखिए, जो राम मंदिर है, अभी परकोटे में 6 और मंदिर भी बने हैं, अलग अलग भगवान के वहाँ पर मंदिर है। शिव का भी मंदिर है, और शिव और राम एक दूसरे को, शिव राम को अपने ऊपर मानते हैं, राम शिव को अपने ऊपर मानते हैं। शिव को लेकर के अगर आप कुछ सुनाना चाहें, और शिव की भक्ति अगर आप कुछ करना चाहें। कुछ पद सुनाते हैं। शिव कैलासो के वासी, धौली धारों के राजा। शंकर संकट हरणा। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा। शंकर संकट हरणा।
तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, अब जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें कोई भी पूजा पाठ शुरू होती है तो हम गणेश जी की अर्चना से उस पूजा की शुरुआत करते हैं। परकोटे में भी गणेश जी का एक भव्य मंदिर है, उनको अगर अपनी राग सेवा के माध्यम से गणेश जी के लिए कुछ सुनाना चाहें तो सबसे पहले उन्हीं का पूजा होता है। तो आइए हम भी कुछ पद सुनाते हैं कि अरे पहली पूजा तो हार हो गौरी के ललनवा, पहली पूजा तो हार हो गौरी के ललनवा। किससे पहले? ब्रह्मा से पहले, विष्णु से पहले, ब्रह्मा से पहले, विष्णु से पहले, तारों से पहले तोहार हो, शिव जी से पहले तोहार हो गौरी के ललनवा। राम जी से पहले, लक्ष्मण से पहले, कृष्ण जी से पहले तोहार हो गौरी के ललनवा। पहली पूजा तोहार हो गौरी के ललनवा। सुंदर। हम परकोटे पे मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं, देवी भगवती का भी अंदर मंदिर है, देवी गीत भी आप गाती हैं, देवी से सुंदर। मैं लौट कर आ रही हूँ आपके पास, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज में, इनकी वाणी में स्वयं माँ सरस्वती विराजमान है। एक एक करके अपने शब्दों के जरिए इतने सुंदर सुंदर भजन सुना रही हैं। मैं विवेक लौटूंगी आपके पास, लेकिन जल्दी से अपने दर्शकों को बताते चले, अब वो घड़ी, वो पल, वो क्षण नजदीक आ रहा है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विवाह पंचमी का खास मौका है, लेकिन भगवान श्री राम की ये नगरी है, अयोध्या नगरी, जो दुल्हन की तरह सजी हुई है। राम मंदिर के प्रांगण में हजारों की तादाद में जो भक्तजन मौजूद हैं। आपको बताते चले कि ये अलग अलग जातियों से आए हुए तमाम वो लोग हैं जिनको एक सूत्र में बांधने की कवायद की जा रही है। जो समाज के आखिरी छोर पर खड़े हो गए वो राम भक्त हैं, जिनको शायद ही इतने भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता, लेकिन ये तमाम लोग हैं क्योंकि जैसे ही जो भव्य राम मंदिर का सबसे मुख्य प्रवेश द्वार है, जब आप वहां पर जाएंगे तो बड़े बड़े फूलों से सजा हुआ है और लिखा हुआ है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजन सो हरि का होई। यानी कि वहां पर जाति पाति को मिटाने वाली बातें लिखी गई हैं। जाति पाति को दूर करके सनातन धर्म के ध्वजा को थामने के लिए लोग एक साथ कैसे आए, उसकी बातों को वहां पर प्रमुखता दी जा रही है। अलग अलग समुदाय के उन तमाम जातियों को एक साथ बांधने की, एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। जो समाज के आखिरी छोर पर खड़े रहते हैं उन लोगों को खास तौर से आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जब भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हमने देखा था बहुत बड़े बड़े चेहरे जिनको हम और आप पहचानते हैं, वो सभी लोग पहुंचे थे। लेकिन आज आज के खास मौके पर आरएसएस के वो तमाम लोग जिन्होंने राम मंदिर के लिए लगातार अपने जीवन को खपा दिया, विश्व हिंदू परिषद के वो तमाम लोग जिन्होंने राम मंदिर भव्य बने और वहां पर धर्म ध्वजा फहराया जाए। विश्व हिंदू परिषद का भी अपना एक ध्वजा है, उसको लेकर लोग कैसे आगे बढ़े, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी है। मल्लाह, भील, ऐसी तमाम जातियां हैं जिनको लोगों को आमंत्रित किया गया है और वहां पर बुलाया गया है ताकि उनको उचित स्थान दिया जा सके। इसी वजह से बाहर लिखा हुआ है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। और राम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इनकी भी विशेष कृपा मुझे प्राप्त है और ये कुछ सुनाने वाले हैं मंदिर में जो कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ। सुनाइए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दा बाबुआ लगवन देत काहे गाली, बता दा बाबुआ लगवा देत काहे गारी, बता दा बाबुआ।
ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातर खाए भर थारी, बता द बबुआ लगुआ देत काहे गारी, बता द बबुआ। इनकी भी विशेष कृपा है मेरे ऊपर, मैं जहाँ जाती हूँ ये राम जी जरूर आ जाते हैं अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाने के लिए। आपका आशीर्वाद बना है ना मेरे ऊपर? हाँ बिल्कुल बना है ना। हाँ। और राम जी का नारा कैसे लगाएंगे आप? जय श्री राम। थोड़े और जोश के साथ। जय श्री राम। थोड़े और जोश के साथ। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यारे से राम जी हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ये आ जाते हैं और देखिए कितने सुंदर बाल स्वरूप में सज सवर के आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज विवाह पंचमी का खास मौका है, इसी वजह से वो पंक्तियाँ मुझे बार बार इन तस्वीरों के साथ जेहन में आ जाती हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सीता जी अपनी समझदार और प्रिय सखियों सहेलियों को साथ में लेकर चलती हैं, सभी मधुर गीत गाते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। उनका सुसज्जित शरीर नई नई सुंदर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत था। जगत जननी जैसी उनकी सौंदर्य छवि अनुपम और अद्भुत थी। भूषण सकल सुहेस सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। सभी आभूषण अत्यंत मनोहर उपयुक्त लग रहे हैं, जैसा कि श्री राम मंदिर से भगवान श्री राम की झलक भी आपको दिखाई दे रही है। सीता जी अपनी सहेलियों के साथ आगे की तरफ जाती हैं और रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जैसे ही सीता जी ने रंग भूमि यानी कि स्वयंवर सभा में प्रवेश किया, उनके रूप को देखकर उतने जितने लोग उपस्थित थे सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। उसके बाद का प्रसंग सुनिए इन्हीं तस्वीरों के साथ। हर्षि सुरन दुदुम्भी बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। देवता हर्षित होकर नगाड़ों का निनाद करने लगते हैं। वहां पर अप्सराएं फूल बरसाती हैं, जैसा कि अभी आप महसूस कर सकते हैं राम मंदिर के प्रांगण के लिए। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। सीता जी के हाथ में कमल सा सुंदर जयमाला शोभा दे रही थी। सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा उसी माला पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे कि सीता हमारा स्वयंवर करें। सिया चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नरनाहा। सीता जी ने चकित और कोमल मन से एक दृष्टि राम जी पर डाली और उनके रूप को देखकर समस्त राजा योद्धा आकर्षण और मोह में पड़ जाते हैं। उसके आगे का प्रसंग सुनिए। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। फिर सीता जी ने गुरु विश्वामित्र के समीप खड़े दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को निहारा। उन्हें देखकर उनकी आंखों में लज्जा और प्रेम का संयोग छा गया और जिस तरह की तस्वीर उभरी, सीता जी ने मन ही मन ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना की कि बस हमारा स्वयंवर इन्हीं प्रभु राम के साथ हो। और उसके ठीक पहले हम सब जानते हैं जब बाग में राम और सीता एक दूसरे को अपने नयन से देखते हैं तो उस समय का प्रसंग क्या रहता है। आज सीता जी का विवाह श्री राम के साथ हुआ था जनकपुरी में, जहां से 20 दिन पहले हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था। वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। नेपाल के जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हुआ था और फिर श्री राम जी सीता माता को लेकर इस अयोध्या की नगरी में आते हैं और फिर यहां से राम जी के संघर्षों का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। एक बार फिर से विवेक राय के पास चलते हैं, उनके साथ वो बालिका मौजूद हैं जो लगातार सुंदर सुंदर गीत सोहर हम सब लोगों को सुना रही हैं। विवेक, इन तस्वीरों के साथ मंदिर का प्रांगण देखिए कैसे सुशोभित हो रहा है और प्रांगण की ये तस्वीरें अपने उस भव्यता को, क्योंकि इसके पहले जब 22 जनवरी का कार्यक्रम था हम सब यहाँ पर मौजूद थे अयोध्या में, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है लेकिन भव्यता और ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अब जब हम सब वहाँ पर गए तो ऐसा लगा कि हमने जो उम्मीदें कर रखी थी, हमारी अपनी जो मंदिर को लेकर अपेक्षाएं थी, ये राम मंदिर तो उससे भी भव्य और दिव्य बनकर तैयार हो चुका है। विवेक, विवेक को आवाज नहीं पहुंच रही है। वेद मूर्ति जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो से लगातार बने हुए हैं, अवधेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले एक बार अवधेश से जरा कुछ सुन लेते हैं। अवधेश, आपको तो इतना कंठस्थ है, जरा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को इन्हीं तस्वीरों के साथ क्या आपके जेहन में आ रही है ये विहंगम दृश्य देखकर रामलला के प्रांगण की। बिल्कुल चित्रा जी, देखिए ये जो पूरा दृश्य आज आप सुबह से दिखा रही हैं तो
कभी रामचरितमानस के प्रसंग याद आते हैं, कभी रामायण के प्रसंग याद आते हैं, लेकिन भगवान शिव ने एक स्तुति की थी राम दरबार की, वो आज पंक्तियां याद आती हैं कि जय राम रमा रमनम शमनम भव पाहि भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो। तो ये पंक्तियां थी। इसके अलावा जो अयोध्या आप दिखा रही हैं तो उसमें है कि अवधपुरी अत रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्ट झरिलाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवाह जाई। और चित्रा जी, एक रामायण बड़ी प्रसिद्ध है जिसको बोलते हैं राधे श्याम रामायण। देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहां भी रामलीला होती है तो राधे श्याम रामायण की ही पंक्तियां गाई जाती हैं। और उस पंक्ति की अगर हम जब बात करते हैं तो जिस तरीके से वर्णन मिलता है उसकी दो पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहता हूं। मुझे याद नहीं इसलिए देख के सुनाऊंगा कि जब राम विवाह हो रहा था तो उस वक्त राधे श्याम लिखते हैं, राधे श्याम जी ने वो रामायण लिखी थी कि स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल में ब्याही थी विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, शत आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठजोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्यौछावर देने को। मड़ियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल स्वरूप विश्व भर के। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहां तलक लिख सकते हैं। तो ये राधे श्याम रामायण की जो पंक्तियां हैं ये एकदम ऊर्जा से भर देती हैं। और ये जो आप सुबह से दृश्य दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आपने एक एक तस्वीर को डिटेल में समझाया है, उसके बाद ये पंक्तियां जीवंत होती हुई नजर आती है। यकीनन ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप अयोध्या में आएंगे तो ऐसा लगता है कि श्री राम जी यहीं बगल से खेलते हुए अपने भाइयों के साथ जा रहे हैं। जब आप जनकपुरी में जाते हैं तो वहाँ पर एहसास होता है कि राजा रामचंद्र जी जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर किस तरह से सीता माता का उन्होंने वर्ण किया था, सीता का स्वयंवर हुआ था, वो दृश्य वहाँ पर आंखों के सामने घूमने लगता है। वेदमूर्ति जी महाराज, अब सीधे आपके पास आते हुए हम सब जानते हैं कि आपके जीवन का भी कितना संघर्ष रहा ताकि भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बने। और अब जब वो मूर्त रूप से हमारे सामने है, अब जब धर्म की ध्वजा लहराने में बस कुछ क्षणों का वक्त ही बाकी है, ऐसे में आपके ज़हन में, आपके मन में, आपके दिल में क्या पंक्तियां उमड़ रही हैं, सुनाइए आप। जी, वह शुभ घड़ी और शुभ समय कुछ ही क्षणों में आने वाली है और बड़ा ही सुंदर अभी विवाह पंचमी का उत्सव चल रहा है। सभी लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान श्री राम लला का और माँ जानकी का सबसे पहला मिलन जनकपुर में बाग के बगीचे में हुआ था और वहाँ भगवान श्री राम फूल तोड़ने के लिए गए थे और माँ जानकी माँ गिरजा का पूजन करने गई थी और माँ से प्रार्थना की थी। माँ जानकी मन जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। हे माँ कात्यायनी, हमें यह जो दिव्य बगीचे में जिस राम लला का दर्शन हुआ है वही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो माँ भगवती से माँ जानकी प्रार्थना कर रही है, राम की स्तुति गा रही है। आइए हम सभी लोग भी एबीपी के दर्शक सभी इस स्तुति का गान करें। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्पय गणित अमित छवि नव नीलनी राज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। तो यह अद्भुत दिव्य मंत्रों के साथ माँ भगवती
कात्यायनी की स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है और प्रार्थना कर रही है। तो आज पूरा विश्व के सनातनी आनंद विभोर हैं उस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए जो कुछ ही क्षणों में हम सबके बीच में वह शुभ घड़ी, वह अभिजीत मुहूर्त आने वाला है। राम नाम के हीरे मोती अरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, माया के दीवानों क्या सुन बात लो। है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। रोम रोम में बसने वाले राम हैं जो साक्षात हमारे सामने हैं। 500 वर्षों की वो तपस्या है जो पिछले साल पूर्ण हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि जब तक धर्म की ध्वजा ना फहराई जाए तब तक काम अधूरा रहता है। और उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, तमाम संतगण, विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग और तमाम वो चेहरे जिन्होंने अलग अलग समय में अपनी प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने कर्म क्षेत्र से इस राम मंदिर को इतना भव्यमान किया है, उन तमाम लोगों की मौजूदगी है। और इन तस्वीरों को देखकर मुझे याद आ जाता है, आपको बताते चले, बड़ा सुंदर प्रसंग मिलता है रामचरितमानस का। हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे होते हैं तो उस समय मैनाक पर्वत उनको थका हुआ देखकर आमंत्रित करते हैं कि हनुमान जी आप थोड़े थके लग रहे हैं। चूंकि मैं हनुमान गढ़ी पर मौजूद हूँ, यहीं से थोड़ी दूर पर राम जन्मभूमि का वो प्रांगण जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, तो वो प्रसंग सुनाना बड़ा जरूरी है। हनुमान जी को मैनाक पर्वत की ओर से आमंत्रित किया जाता है कि हे मुनि आप आइए, थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कीजिए। तो हनुमान जी जो पूरी तरह से भाव विभल हुए रहते हैं, श्री राम के कामकाज में वो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें कुछ भी और नजर नहीं आता है। राम जी ने जो आदेश दिया है खाली वही आदेश पूरा करना है। हमारे आसपास क्या घट रहा है, हम कितने थके हैं, हमारी आंखों में कितनी नींद है, हमें कहाँ विश्राम करना है, हनुमान जी को ये कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी भाव से भरे हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये उनके भाव को देखकर हम सब समझ सकते हैं कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ध्वजारोहण का वक्त आ गया है और वहां पर अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जरा सुनते हैं।
ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं सदियों की मनोकामना। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आखिरकार वो पूर्ण हुआ और इसी के साथ ही अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण हुआ। धर्म की ध्वजा लहराते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं जिस पर भगवान सूर्य हैं, जिस पर ओम है, जिस पर कोविदार वृक्ष हैं। राम राज्य की परिकल्पना आज साकार हुई और उसके लिए जिस घड़ी का पल का इंतजार हम सब कर रहे थे वो पल हमारे सामने था और उसके हम साक्षी बने। आपने देखा किस तरह से भगवा ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे एक पोडियम जहां से ध्वज को ऊपर भेजा गया। आपको बताते चले बाकायदा एक मैकेनिकल ध्वजा यंत्र वहां पर लगाया गया जिसके जरिए इस तकनीकी से परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़कर ध्वज को ऊपर पहुंचाया गया है। और जैसा हम लाल किले की प्राचीर से अब तक 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए देखते थे, अब देखिए ये भगवा ध्वज जो सनातन का प्रतीक है, ये केसरिया ध्वज जो त्याग का प्रतीक है, ये केसरिया ध्वज जो बलिदान का प्रतीक है, वो केसरिया ध्वज श्री राम के मंदिर में सबसे ऊपर शिखर पर फहरता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है। 360 डिग्री घूमता रहेगा। वहां पर जो यंत्र लगाया गया है स्वतंत्र रूप से चारों तरफ फहरता हुआ राम ध्वजा 3 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आ रही है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोमेटिक प्लेइंग बटन दबाया और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से वह ध्वजा ऊपर की तरफ जाने लगा और पूरे वैभव के साथ फहराता हुआ। आपको ये भी बताते चले जिस धर्मध्वजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहा था वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके हाथ कांप रहे थे। मोहन भागवत जी की भी वहां पर मौजूदगी थी। सबको ये मौका नहीं मिलता है, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है यकीनन इस धरती पर आने के बाद सबको ये मौका नहीं मिलता है कि वो इतिहास अपने हाथों से बना रहा हो, सजा रहा हो, स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर रहा हो। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। जैसे एक वक्त पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए पूरी लंका का क्या हश्र किया था ये बताने की जरूरत नहीं है। राम जी के लिए लगातार पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, ये कहते हुए कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आज देखिए बिल्कुल उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते 5 सालों में ये संभव हुआ है। बीते 5 सालों में 20 अगस्त 2020 का वो समय
जब यहाँ पर भूमि पूजन होता है, शिला पूजन होता है, उसके बाद यहाँ पर भव्य राम मंदिर की नींव डाली जाती है। उसके बाद तारीख आती है 22 जनवरी 2024 की तारीख, जब यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान राम का कोमल सा चेहरा जब सामने आता है, उनकी आंखें जब लोगों के सामने आती हैं, तो वो रामचरितमानस में भी और रामायण में भी वर्णित होता है कि कैसे माता कौशल्या उनके आंखों को देखकर कहते हैं कि बिल्कुल कमल नयन है हमारे राम के। बिल्कुल वैसे ही कमल नयन बनाया गया उस मूर्ति में, जिसके हम सब दर्शन कर रहे हैं पिछले तकरीबन 22 महीने से भी ज़्यादा समय से। और जैसा कि मैंने आपको कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, जनक सुताहि देहि बिलोकी हर्षि हृदय उर राम। जब हनुमान माता सीता से अपना परिचय दे रहे होते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करी कहो पावनी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।